नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। देहरादून में व्यापारियों ने कोरोना नियंत्रण होने पर राशन की दुकानों की तरह बाजार खोलने की मांग की है और घंटा घर पर प्रदर्शन किया। आक्रोशित व्यापारियों ने कहा कि व्यापारी वर्ग आर्थिक तंगी से लगातार गुजर रहा है, तो व्यापारियों ने घंटा घर पर प्रदर्शन किया है। आर्थिक तंगी से व्यापारी वर्ग गुजर रहा है, इसकी जानकारी व्यापारियों ने दी है और बाजार खोलने की मांग भी की। जिंदाबाद व्यापारी एकता, जिंदाबाद व्यापारी एकता, जिंदाबाद। मध्यम वर्ग के व्यापारी कहा जाएगा, मध्यम वर्ग के व्यापारी पिछड़ रहा है, तो मेरी एक विनती है, बंद करो व्यापारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो व्यापारियों को। वहीं टिहरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े संविदा कर्मचारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर होम आइसोलेशन आंदोलन को 6 जून तक करने का फैसला लिया है। पहले कर्मचारियों ने 2 दिन होम आइसोलेशन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते उन्होंने ये अवधि और भी बढ़ा दी है। कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर और ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है। महासचिव हर्ष सिंह रावत ने बताया कि 9 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन लगातार चल रहा है। तो एनएचएम कर्मियों का होम आइसोलेशन आंदोलन है। 6 जून तक होम आइसोलेशन आंदोलन और बढ़ाया गया है। 9 सूत्री मांगों को लेकर ये लगातार आंदोलनरत हैं। वही खबर रुड़की से, जहां कोरोना महामारी के चलते कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना के चलते लोगों ने इन उत्पादों से दूरी बनाए रखी, जिसकी वजह से यह कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मार्च से लेकर जून तक ठंडे के कारोबार की सबसे बम्पर डिमांड होती है। इन महीनों में ही कंपनियों, डिस्ट्रीब्यूटरों के टारगेट भी पूरे हो जाते थे। कंपनियां सामान्य दिनों में वेटिंग देती थी। अब इनकी बिक्री आधी से भी कम रह गई है। वहीं कोविड काल के चलते अब कारोबार बेहद ही सीमित हो गया है और कोरोना काल के चलते एहतियातन लोगों ने इनसे अपनी दूरी बना ली है। लगभग 80% खत्म हो गया। इस साल भी और पिछले साल भी काम है ही नहीं। परेशानी तो सारी है, ना तो बिजली का बिल दिया जा रहा है, ना नौकरों की तनख्वाह दी जा रही। परेशानी है जब काम ही नहीं है। खर्च तो बताया नहीं, नौकर गए, बिजली गए, खर्चे तो जो तो है, काम तो कम है। क्या करें, इस हिसाब से बैठेगा, आगे खुलेगा तो चलेगा, नहीं तो अब तो बिल्कुल खत्म है, बंद है। आगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो भगवान मालिक है जी। आगे क्या कोरोना की स्थिति क्या बनती है, क्या है। अगर इस साल ना कोरोना होता तो अभी 1 साल में पलटी आ जाता। अगर हम बात करें कारोबार की नॉर्मल रूटीन की डे से, जैसे सीज़न है, तो 20% भी काम नहीं है, मतलब 80% नुकसान में है कम से कम बस। लेकिन ये क्या करें, लेकिन महामारी ऐसी फैल गई बाज़ार में, लोग घबरा रहे। वो तो कारोबार फिर उस हिसाब से चलता है ना, उसका ढर्रा, उसका रूटीन वही रहता है जो अच्छा ऑर्डर आते हैं। अब जब शादी कैंसिल होगी सारी, रेस्टोरेंट, होटल, वेब सब बंद पड़े हैं, बस अड्डा बंद पड़ा आपका, तो हमारा तो काम ही इन लोगों से। निचले लेवल पे देखा जाए तो लेबर, इनकी तनख्वाहें। कारोबार मेरा आइसक्रीम का है, 75% डाउन है काम। पिछले साल तो बिल्कुल ही हो गया था। इस साल इन्होंने जैसे फैक्ट्री की छूट दे रखी है, तो कम से कम 75% तो इस साल भी ख़त्म है। कारोबार होने की वजह से बस लेबर को भी परेशानी है, हमें भी परेशानी है। अपने घर में भी रोटी का 2 पैसे का जुगाड़ देखना पड़ता है कि कहाँ से करेंगे। आगे 15 दिन के बाद तो काम बंद है। कोरोना की चपेट में आ गया जी बिल्कुल। इस बार तो बस बिल्कुल ही समझो कि ख़त्म हो गए। जू का तू है, बिल्कुल खर्चा जू का तू है जी। खर्चा कम नहीं होता हमारा आइसक्रीम के काम में, क्योंकि जो बिजली फूकनी है वो फूकेगी। कोल्ड ड्रिंक तो मैं तो कभी पीता ही नहीं हूँ। मेरा तो कभी एडवाइस ही नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। आपके पास इतने पेय पदार्थ हैं, लस्सी है, मट्ठा है, नारियल पानी है, शिकंजी है, गन्ने का रस है। आपको ये सेवन करिए, जिसमें आपको नेचुरल विटामिन भी मिलेंगे और मिनरल्स भी मिलेंगे। उसमें तो पता ही नहीं है क्या है उसके अंदर। तो कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए कभी भी किसी को, बिल्कुल बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, और इससे बेटर ये कि लस्सी पिएं अपना, और मट्ठा पिएं, और नींबू शिकंजी पिएं, गन्ने का रस पिएं, वो ज़्यादा बेटर है। वहीं काशीपुर में अस्पताल प्रशासन की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां मामूली बात पर विवाद होने पर अस्पताल स्टाफ ने मरीज के परिजनों को जमकर पीटा है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले। दरअसल पूरा मामला काशीपुर के सहोता अस्पताल का है, जहां तीमारदारों से मामूली बहस खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। मारपीट में काफी लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और घटना के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच में जुटी हुई है।
जो है जो अस्पताल का मैनेजमेंट है उनकी ओर से भी एक एप्लीकेशन दी गई थी, उसमें भी हमारे द्वारा जो अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बिल्कुल निष्पक्ष और साफ़ सुथरी विवेचना की जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि उनका क्या रोल था, क्या उनके द्वारा किया गया है, किन परिस्थितियों में किया गया है, तो वो सारी जांच उसमें की जाएगी और जो विधि सम्मत और न्यायपूर्ण कार्रवाई है वो की जाएगी। और इस प्रकार के अस्पताल किसी और अन्य अस्पताल में भी अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी, मामला अगर कुछ संज्ञान में आएगा तो तत्काल उस पर जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए बिल्कुल एफआईआर पंजीकृत की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है या आपको कोई लगता है कि आपके अस्पताल के अंदर या बाहर अगर कोई व्यक्ति अपराध कारित कर रहा है तो उसके लिए हम बैठे, हमारे पास आइए। मसूरी नगरपालिका में कार्यरत स्वच्छता कर्मचारियों के मकानों की मरम्मत के साथ अन्य काम भी किए जा रहे हैं। इस पर स्वच्छता कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए। वहीं स्वच्छता कर्मचारी के 2 कमरों की छत गिरने से कमरे में रह रहे लोग बाल बाल बच गए हैं। इसको लेकर स्वच्छता कर्मचारियों में भी आक्रोश व्याप्त है। स्ट्रॉबेरी बैंक में रहने वाले स्वच्छता कर्मचारियों का कहना है कि उनके कमरों की हालत बद से बदतर है। बरसात के समय पर लगातार कमरों से पानी टपकता है, वहीं कई कमरों की हालत बद से बदतर है, जिसको लेकर उनके द्वारा लगातार पालिका प्रशासन से कमरों और छत को ठीक कराने की मांग है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा मात्र खानापूर्ति का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा डाली जा रही छत इतनी पतली है कि एक ओलावृष्टि वहीं उसमें बड़े बड़े छेद हो चुके हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हमारे बहू बेटा भी, हमारे कमरे सिर्फ पहले एक था, चलो एक मिल गया है, वहाँ सोते हैं। कोई भी यहाँ सुविधा ऐसी नहीं है जो भाई अपना बचाव कर सके। पानी भी अंदर भी इतना ही आता था पहले से और अभी भी इतना ही आ रहा है। रात को हादसा होने से बचा, आपने देख ही लिया, ठीक है नहीं। अगर हम ठेकेदार को किसी को भी हम कुछ बोलते हैं, यही बोलते हैं कि हमारे टेंडर में इतना पैसा नहीं जितना आप लोग बोल रहे हैं, आप जाओ और उनसे बोलो और हम नहीं कर सकते, नहीं तो हम अपना सामान उठा कर ले जाएंगे, मरे या जिए। रात को ये हादसा हुआ, मेरे घर वाले ने फोन करा और यही बोला कि भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मैं इसमें कुछ कर सकता। चद्दरें आई थी उस दिन भी हमने ठेकेदार से यही कहा था कि भाई आप जो है ये चद्दरें ना लगा करके कोई दूसरी चद्दरें लगाएं। उसने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है। उसने हमारे घर की सारी चद्दरें उखेड़ के, पूरे 20 के 20 घर की चद्दरें उखेड़ के उसके बाद हमें मजबूर कर दिया ये बारीक चद्दरें डालने के लिए। और जब हमने कहा कि भाई हम लोगों की छतें कभी भी गिर सकती, कभी भी हमारे बच्चों को जान मान का नुकसान हो सकता है, तो कहता है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा जितना एस्टीमेट में मैं उतना काम करूंगा और अगर आप ज़्यादा मुझे परेशान करेंगे तो मैं अपना सब सामान उखेड़ के ले जाऊंगा, फिर आप जाने और आपका घर जाने। वहीं ऊधम सिंह नगर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में रुद्रपुर पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रुद्रपुर के सीओ सिटी अमित कुमार और कोतवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने काशीपुर रोड से तकरीबन 22 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से पुलिस ने एक कार सहित 3 मोबाइल फोन और कुछ नकदी भी बरामद की है। गिरफ्तार युवक ने बताया कि वो किच्छा क्षेत्र का रहने वाला है और बहेड़ी से स्मैक लाकर रुद्रपुर में सप्लाई करने का काम किया करता था। ये कल एक सूचना थी जिसमें एक ऑल्टो गाड़ी से एक व्यक्ति जिसका नाम साकिर हुसैन किच्छा का रहने वाला था, सूचना प्राप्त हुई थी कि स्मैक ले जाना संभव है। तो सूचना के बेस पर डेवलप करके उसको पकड़ा गया। तो उसकी गाड़ी से लगभग 23.5 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपये है, से बरामद हुई। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसको आज न्यायालय में पेश कराया जा रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब मामले कम होने से कुछ राहत मिली है। संक्रमित हुए मरीजों में से अब तक 82% लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 58 नए मामले सामने आए। जिले में अब तक कुल 11,667 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 9,268 लोग ठीक हो चुके हैं। 2,153 केस एक्टिव हैं। वहीं स्वास्थ्य टीमें गांव-गांव जाकर भी कोरोना की जांच कर रही हैं। मैं लोगों से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी, अपने बच्चों को जरूर आप इस बीमारी से बचाएं, क्योंकि जो थर्ड वेव आएगी बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बहुत खतरनाक वेव होगी। मैं निवेदन करूँ कि बच्चों को बाहर न भेजें और मास्क जरूर, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और खाने पीने की जो सलाह डॉक्टर देते हैं उस आधार पर अपने बच्चों को आप दें और बहुत कोई लापरवाही ना करें। हाँ, अभी यही कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी इसकी कोरोना की, तो इसमें सबसे अहम रोल होता है हमारा बाल रोग विशेषज्ञ का। तो बाल रोग विशेषज्ञ को हमने पहले से ही उनको ये कह दिया है कि आप बिल्कुल इस बारे में तैयार रहिए और जो भी आपको आवश्यकता है, जो भी आपकी आवश्यकता है भविष्य को देखते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए, तो आप हमें बताइए, हम आपको अधिक से अधिक वो सुविधाएँ आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे।
जैसे कि हमें न्यूज़ के अकॉर्डिंग पता चला है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों को ज़्यादा संक्रमित कर रही है, तो हम भी सतर्क हो गए, मास्क पहन रहे हैं, भीड़ भड़ाके वाली जगह पे कम जा रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं और घर में ही ज़्यादा हम अपना रह रहे हैं। बाहर पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़ में हम कम ही जा रहे हैं, आवश्यक कामों के लिए ही जा रहे हैं, वरना हम घर में ही हैं। आप वहीं धारचूला सीमांत क्षेत्र में सिंगर जुबिन नौटियाल पहुंचे और अपनी संस्था की तरफ से दवा और ऑक्सीमीटर बांटे। जुबिन नौटियाल और उमेश कुमार ने कहा कि इस महामारी में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। आपको बताएं कि हम लगातार लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड का एक दूरस्थ जगह है और काफ़ी समय से लोग भी हमें सोशल मीडिया पर टैग कर रहे थे और धारचूला आने की बात करें। धारचूला में आना था, लेकिन क्या था कि अल्मोड़ा और कई अन्य जगहों पर स्थिति बहुत नाजुक थी, तो हम लोगों ने पहले चरण में वो दौरा पूरा किया। हम लोग पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी सभी जगह से होते हुए उसके बाद अब हम आज धारचूला पहुँचे हैं। हमारे साथ हमारे उत्तराखंड की शान जो हैं गायक सिंगर जुबिन नौटियाल भी आए हैं। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना हम सब ने बहुत लाइटली ली, जिस वजह से हमने बहुत कैजुअलिटीज़ फेस करी, बहुत फैटेलिटीज़ फेस करी। हमारा सिर्फ एक मैसेज है कि हर तरह से हर इंसान तैयार रहें कि आगे भी ये और म्यूटेट हो सकता है वायरस और हम अपनों हो सकते हैं। मैं शहरों से आ रहा हूँ और ऐसा मैसेज लेकर के आ रहा हूँ जहाँ पर लोगों ने अपने घर के 4-4 सदस्य खो दिए। ये वायरस कोई जाति, कोई भाषा, कोई रेस, रिलीजन देख करके नहीं लगता, ये इंसान पे लगता है। पहले तो इन्होंने जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर लाया है उसका हमारे स्थानीय प्रशासन से कोई परमिशन नहीं ली गई है, और दूसरा जो है यहाँ पर सभी बच्चे आकर जो है उनसे चिपक के फ़ोटो खींचते हैं, तो ये कोई दवाई नहीं बांट के कि कोरोना बांट के जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सबसे बड़ा दुख है कि प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि इनके रिपोर्ट पहले इनसे लिया जाए कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और ये रिपोर्ट लेने के बाद फिर इसमें अग्रिम जो है स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। और जब परमिशन लिए बगैर जब यहाँ पर पधारे, उत्तराखंड में आने वाले व्यक्तियों के नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट होना अति आवश्यक है, तो इनके पास रिपोर्ट होना चाहिए था। वहीं किच्छा में नैनीताल लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट ने किच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य केंद्र में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया है। इस दौरान किच्छा विधायक राजेश शुक्ला भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने बताया कि वो लगातार नैनीताल क्षेत्र के दौरे पर चल रहे हैं और जगह जगह जाकर स्वास्थ्य निरीक्षण कर वैक्सीनेशन कैंप का भी निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान सांसद ने बताया कि किच्छा क्षेत्र में विधायक राजेश शुक्ला द्वारा लगवाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट क्षेत्र के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करेगा। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा है, मैं उसका निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। हमारे माननीय विधायक भी हैं, आपने 1 करोड़ रुपए दिया है, CSR से हम लगवा रहे हैं। लोगों से इस समय हम मांग भी रहे हैं कि इस समय हमारे हॉस्पिटल्स की जो कमियाँ हैं कहीं का हो जाए, हमारा जसपुर से लेकर खटीमा तक हम चाहते हैं कि वेल इक्विप्ड हमारे हॉस्पिटल इस समय हो जाएं, ताकि अगर तीसरा स्ट्रेन आता है तो हमको दर दर न भटकना पड़े। इसको एक किस्म से हम अवसर में भी बदल रहे हैं, काम की गति तेज बढ़े और जल्दी से जल्दी प्लांट खड़ा हो, इसलिए मैं निरीक्षण के लिए आया हूँ। मैंने CMO हमारे साथ में है, उन्होंने बताया है कि उनसे पूछा जब कि कब तक पूरा होगा, उन्होंने कहा हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर दे रहे हैं। इसी तरह से हमारा जसपुर है और हमारा रुद्रपुर है, वहाँ पर भी अभी नए प्लांट लग रहे हैं ऑक्सीजन के। आपको पता है कि हम लिक्विडिफाइड ऑक्सीजन के लिए नीचे ज़मीन में बड़े टैंक बना रहे हैं, वो भी लगभग पूरे हो गए हैं। गढ़वाल में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कमेडा कंडारा गांव पहुंचकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जायजा लिया है। जिलाधिकारी को अपने बीज देखकर काश्तकार खुशी से गदगद नजर आए। इसके पहले जिलाधिकारी डूंगरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने काश्तकारों द्वारा की जा रही खेती, मत्स्य पालन, पॉली हाउस, कश्मीरी अखरोट के पौधों का जायजा लिया। उन्होंने प्रगतिशील किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अन्य युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि पलायन को रोकने के साथ साथ गाँव में ही स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और वो अपनी आर्थिकी मजबूत कर पाएंगे। वहीं प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट के चलते सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है।
इसमें कुछ नियमों के तहत ही दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, तो वहीं कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। बता दें कि ऐसे कई दुकानदारों का प्रशासन ने चालान भी काटा है। इस बारे में हम जनता से यही अपील करते हैं कि जो सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन करें। सोशल डिस्टेंस जो कि सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, उसका पालन करना सबका कर्तव्य है। और ख़ास तौर से जो पुलिस प्रशासन है, लोगों को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका साथ दें और इस कोविड-19 बीमारी में इससे मुक्त होने के लिए अपना सहयोग दें। और इस समय जो देश की अर्थव्यवस्था है, चाहे वो किसी भी तौर पे है, उसको मजबूत करने में अपना सहयोग दें। डोईवाला में समाज सेवी संगठन फ्रंटलाइन वर्कर के हौसला अफजाई के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिसके चलते आज डोईवाला के पारस आयुर्वेद आश्रम की तरफ से डोईवाला कोतवाली पुलिस और डोईवाला पत्रकार संघ से जुड़े पत्रकारों को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कोरोना आयुर्वेदिक मेडिसिन वितरित की गई। सर, उद्देश्य यही है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि डोईवाला में कोरोना के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उसी के लिए सर हमारी संस्था की तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जैसे कि आप लोग हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप दिन रात सभी की सेवा में लगे रहते हैं, तो एक छोटा सा प्रयास कंपनी द्वारा किया गया है कि आप ये छोटे छोटे कुछ प्रोडक्ट लें और इनका सेवन करें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, ताकि आप दिन रात सेवा में लगे रहें। क्या क्या चीज़ है ये सर, इसमें हमने एक ये रखा है सर, अमृता गिलोय है, ये सर गिलोय का रस है, इसको हम गिलोय रस कहते हैं। एक सर इसके अंदर हमने गिलोय बटी दी है सर साथ में, और एक सर ये आयुष क्वार, जिसका आपने आजकल काफ़ी सुना भी है। तो ये 3 प्रोडक्ट दिए गए हैं, तीनों सर इम्यूनिटी बूस्टिंग के प्रोडक्ट हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखा गया है सर इनका। वहीं खबर उत्तरकाशी से है, जहां लोक निर्माण विभाग बड़कोट के द्वारा तिलाड़ी रोड पर किया जा रहा सुधारीकरण का काम सवालों के घेरे में आ चुका है। निर्माण कार्य में अभी तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। इस रोड का हाल बुरा है। लगभग बड़कोट, ठकराल और बनालपट्टी के 65 गांवों की लाइफलाइन इसी रोड पर निर्भर है, लेकिन अब इस पर चलना जोखिम से कम नहीं है। दरअसल 65 गांवों को जोड़ने वाले शहीद स्मारक मोटर मार्ग में विभाग की लापरवाही का मामला सामने आ चुका है। यहां सड़क में हो रहे घटिया गुणवत्ता से करोड़ों रुपए का बजट ठिकाने लगाया जा रहा है। जैसा कि ये देखा गया है, ये जो हमारी तिलाड़ी वाली रोड है, बहुत पुरानी रोड है। 37 साल से ये रोड पे अभी तक कार्य चल रहा है। दूसरा, इसको VIP रोड भी हम कह सकते हैं, हेलीपैड हो गया। और इसमें जो क्षेत्र के हैं 3 पट्टियों के लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें 45 से 50 गांव का डेली आवाजाही बनी रहती है। और इसमें स्कूल भी जुड़े हुए हैं, और जिसमें छोटे बच्चे भी इस रोड के माध्यम से स्कूल जाते हैं। तो ये देखने में आया है कि ये इतना घटिया कार्य कैसे हो रहा है, विभाग कैसे सो रखा है। जो कार्य आम जनता को दिखता है वो विभाग को क्यों नहीं दिखता है। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से यही मांग रहेगी कि जो भी ठेकेदार और जो विभाग इसमें लापरवाही कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा होनी चाहिए। मेरे संज्ञान में आया है कि आज पता चला है मुझे कि वो दीवार जो है, दीवार बल्कि कलवर्ट का मेन दीवार नहीं, उसका एक विंग वाल जो साइड दीवार है वो क्षतिग्रस्त हुई है। तो मैंने अभी अपने सहायक अभियंता से पूछा था, तो बताया कि वो नीचे की जो ज़मीन है वहाँ पर की, जहाँ पर की वाल थी, वो खिसकी है। वहाँ पर थोड़ा सा स्लाइडिंग जोन भी डेवलप हो रहा है उस एरिया में, तो उसके चलते वहाँ पे वो दीवार खिसकी है। ठेकेदार मैं उसको जांच करके उसको ठीक करवाऊँगा ठेकेदार से। और दूसरा, जहाँ की ये जो बात है कि ये रोड जो है काफ़ी दिनों से, पहले ये रोड हल्का वाहन मार्ग था, तो हमें जो स्वीकृति मिली थी उसमें हमने रोड को मोटर मार्ग बनाया है, और अभी मोटर मार्ग रोड बन गई है। इसका भी डामरीकरण का हम एस्टीमेट जो है गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। जब डामरीकरण रोड पे हो जाएगी तो फिर ये जो यातायात के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा जो भी यहाँ पे कार्य किए गए हैं इस सड़क पर, उसमें जो इनके दीवारें लगाई गई हैं वो क्रैक्स आ गए हैं उसमें, और उस तरह के कुछ और भी है कि कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो उस संबंध में मैं जो यहाँ के अधिशासी जो अभियंता है सिन्हा जी, मैं उनको अवगत करा दूंगा, और इसमें एक जांच भी करवा लेंगे कि गुणवत्ता की वास्तव में खराब गुणवत्ता है या किसी और कारण से वो क्षतिग्रस्त हो रही है। वहीं चमोली में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्षेत्रपाल आर्मी CSD कैंटीन के बाहर
लोगों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को इस संबंध में सूचना भी दी। कुछ दिन पहले यहां 48 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना के नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। कैंटीन के बाहर भारी भीड़ देखी गई है और ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी है। वहीं रुड़की में बदमाश इस कदर बेखौफ हैं कि ना उन्हें पुलिस का डर है ना ही प्रशासन का। दरअसल सुनहरा रोड पर बाइक सवार 2 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने क्लिनिक से घर लौट रहे डॉक्टर को लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया है। वहीं डॉक्टर के शोर मचाने पर बदमाश मौके पर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए खोजबीन शुरू कर दी। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित डॉक्टर का परिवार दहशत में है। हम डांडी से आ रहे थे, रात को 11:35 पे इनके साथ हमला हुआ और 2 व्यक्ति थे मोटरसाइकिल पे और उन्होंने उतरकर, ये बाइक अपनी साइकिल से थे, उन्होंने उतरकर इनके ऊपर इतनी लाठी मारी कि ये अभी घर पड़े हुए हैं और इनके 3 बेटे हैं, घर के 5 सदस्य हैं और हमें आगे भी खतरा बना हुआ है कि वो और कोई भी हमारे साथ ऐसी कोई घटना कर सकते हैं, तो हमें ये वो तो मरा हुआ समझ के इनको छोड़ के चले गए। इनके साथ जो घटना हुई है कल रात की हुई है। वो ये क्लिनिक से अपने आ रहे थे और कुछ अज्ञात लड़कों ने, ये आदमी कौन थे, उन्होंने इन पर हमला किया और हम नहीं जानते कौन है वे। हाँ, नकाबपोश थे, हम नहीं जानते कि वे कौन है, लेकिन उन्होंने ऐसा हमला किया कि हमारे परिवार को उनसे डर बन रहा है भाई बहुत। और हम जी अभी तक तो नहीं आई पुलिस। तहरीर दी आप लोगों ने? हाँ, तहरीर दी है। गैरसैंण में आंगनबाड़ी शिक्षिका ने संभावित तीसरी लहर से बच्चों की सुरक्षा के लिए अभिभावकों और बच्चों को जागरूक किया है। आंगनबाड़ी शिक्षिका अंजना रावत के इस अनोखे प्रयोग की सराहना की जा रही है, जिससे बच्चों ने पूरे मनोयोग से अपने गांव सहित आसपास के ग्रामीणों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बाल विकास परियोजना और जिलाधिकारी ने भी आंगनबाड़ी शिक्षिका को सम्मानित किया है। अंजना रावत यूं तो वर्ष भर से जन जागरण और पीड़ितों की सेवा कर रही हैं, चाहे संक्रमितों या प्रवासियों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए प्रेरित करना हो या अभिभावकों और बच्चों के घर घर जाकर मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए हर रोज ग्रामीणों को याद दिलाना हो, या कोरोना पर किए जा रहे नए शोध या नियमों को संक्रमितों और ग्रामीणों तक पहुंचाना हो, तो पूरी ईमानदारी से वो अपने अभियान में जुटी हुई हैं। वहीं टिहरी के नरेंद्र नगर विकास के बसोई गांव में 20 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से बसोई गांव सहित आसपास के गांवों में भी हड़कंप मच गया। दरअसल गांव बसोई में ग्रामीणों को पिछले कुछ दिनों से खांसी, बुखार और सिर दर्द की शिकायत थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल लेने गांव पहुंची और 60 लोगों के सैंपल लिए गए। इसके बाद इनमें से 20 लोगों की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सभी संक्रमितों को कोविड सेंटर भेजा गया है। बसोई गाँव में कुल 20 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं, जिनमें 4 27/5/2021 को और 16 आज की डेट में है। कुल संख्या 20 है। इनमें से 18 व्यक्तियों को CCC ऋषि लोक में शिफ्ट किया गया है। 2 लोग घर पर हैं। कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई तत्काल की जा रही है। वहीं देवप्रयाग के बौंठ गांव में कुछ दिनों पहले बादल फटने से लोगों के मकान और खेती की जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसके बाद शासन प्रशासन की ओर से अब तक कोई मदद पीड़ितों को नहीं पहुंचाई गई। वहीं क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने गांव का दौरा किया और सरकार से ग्रामीणों को मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं आपदा में कई लोगों ने अपने घरों के भी खो जाने की शिकायत की है। इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें मकान से लेकर खेतों का पूरा मुआवजा दिए जाने की मांग की है। एक श्री ओंकार सिंह जी का यहाँ पे 5 कमरों का मकान था, जिसमें उनकी एक दुकान अपनी थी और खुद पे भी रहते थे। वो सारा क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं जितनी ये सिंचित मतलब खेत थे, जिनमें ये धान के बुआई हो रखी थी, फसल थी, वो सारा नष्ट हो चुका है। अब शासन प्रशासन सभी आए यहाँ पे, सबने अपने अपने हिसाब से देखा, आश्वासन सभी ने दे दिया है। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि अब इसके बाद कौन सा आप कड़े कदम उठा रहे हमारे ग्राम पंचायत को हेल्प करने के लिए। चाचा जी श्री ओमकार सिंह जी का पूरा 5 कमरों का मकान, जिसमें इनका रहने का भी था और 3 कमरे किराए पे दे रखे थे, एक पे दुकान भी खोल रखी थी। और किशन सिंह जी हैं आपके, जो हैं 2 कमरों का जो है मकान जो है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। जो आप देख रहे हैं पूरा वहाँ से लेकर वहाँ तक जो है मकान था। और पूरे गांव वालों की खेती, जिस पे पूरा
गांव का जो है जो निर्भर थे यहाँ के लोग जो यहाँ पे अपना गुजर बसर का जो मुख्य आजीविका का जो साधन था वो मात्र खेती थी। और आज जो है बादल फटने से पूरे गांव की जो खेती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। खेत दिख ही नहीं, इतने बड़े बड़े बोल्डर ये पत्थर आप देख रहे हैं खत्म हो गई है। मेरे 5 कमरों का मकान था और ये बादल फटने से जो सारा ध्वस्त हो गया है। अब हम जो है देखो रहने के लिए खाने के लिए तरस रहे हैं, कहाँ रहें कहाँ खाएं। हमारा जितना राशन पानी था, ये किचन का सामान था, सब जो है बह गया है। और हमारी खेती आप देख सकते हैं, ये पूरी खेती जो है ये ध्वस्त हो गई है। सब जो है ये तब्दील हो गई है सब ये इसमें मलबे में। हम जो हैं अभी बेरोजगार हो गए। हमारी खेती भी नहीं रह रही है। मकान तो मकान, ना तो मकान रहा ना खेती रहा। क्या हमारी सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं, गुहार लगाते हैं सरकार से, कुछ सरकार हमारी मदद करे, हम गरीबों की तरफ सुने। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।